आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक अलग प्रकार के नंबर के बारे में हम लोग जो है वो सीखेंगे जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है बहुत सारे प्रकार के नंबर होते हैं। नंबरों को अलग अलग जो है कैटेगरी में भागों में बांटा गया है। नेचुरल नंबर जिन्हें हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसे हम लोग जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर जिन्हें हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, रेशनल नंबर जिन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर जिन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे नंबर जो हैं वो मौजूद हैं, पहले से बटे हुए हैं। इसमें से अगर आप देखिएगा तो जो सबसे बड़ा नंबर हम लोग के पास होता है उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो नाम सुन के हम लोग के ध्यान में आता है कि वास्तविक संख्याएं मतलब कि ऐसी संख्याएं जो सचमुच की हैं, रियल है ना, रियल नंबर मतलब सचमुच की संख्याएं। तो ये शब्द सुन के हमारे दिमाग में एक बात आता है कि अगर कोई संख्या वास्तविक होता है तो क्या कोई ऐसा भी संख्या हो सकता है जो वास्तविक नहीं है ना, जिसे हम लोग जो है रियल नंबर नहीं कहेंगे। आखिर कौन से वो संख्याएं होंगी, किस प्रकार की ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम लोग वास्तविक नहीं कहेंगे। तो आप जानते हैं कि वास्तविक का उल्टा होता है हम लोग का काल्पनिक, है ना, इमेजिनरी, जिसको आप जो है काल्पनिक इमेजिनरी कहते हैं, जिसे आप जो है वास्तविक सचमुच में जिसे आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक। तो क्या मैथमेटिक्स में भी कुछ काल्पनिक संख्याएं होती हैं? काल्पनिक कहने का अर्थ हो गया कि जो केवल हम लोग सोच सकते हैं, जिसके को हम लोग जो है दिखा नहीं सकते, उस टाइप का संख्या को हम लोग जो है काल्पनिक बोलते हैं ना। तो जैसे हम लोग अगर कल्पना कर ले, है ना, कि हमने जो है वो कुछ खा लिया, है ना, मान लीजिए आपने कल्पना कर लिया कि जो है मेरे पास जो है अच्छे अच्छे जो है पकवान है, मैंने कुछ जो है खाना खा लिया, तो केवल हम लोग कल्पना कर लेंगे तो हमारा पेट जो होगा वो भरेगा नहीं, है ना। अगर हम लोगों ने कल्पना कर लिया कि भाई हमारे पास जो है कार है, बंगला है, गाड़ी है, तो कल्पना कर लेने से ये सारी चीजें हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हो जाएंगी, है ना। मतलब काल्पनिक मतलब जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से जिसको आप सपने में केवल जो है देख रहे हैं, उस टाइप का जो सचमुच के नहीं है। तो क्या मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जो वास्तविक नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं? तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके ही बारे में आज हम लोग थोड़ा समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर जो है, काल्पनिक संख्या जो होता है, वो किस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं या कहा जाता है। देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वर्ड होता है आई का स्क्वायर, है ना, जिसको हम लोग जो है इमेजिनरी या आयोटा कहा जाता है। तो आई का स्क्वायर को ही हम लोग -1 के बराबर मानते हैं, और अगर आप जो है यहाँ से केवल आई निकालेंगे तो स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हो गया -1 का स्क्वायर रूट अंडर रूट। अगर इसी को देखिएगा कि अगर किसी संख्या में आपका ये आई आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो एक रियल नंबर नहीं है बल्कि वो एक इमेजिनरी नंबर है। इसको देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है -16 का, तो -16 का अगर स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं तो किस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसको आप लोग समझिएगा। अगर यहाँ से जो -16 है इसको समझिए तो -1 × 16 में आप तोड़ सकते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि -1 को ही आई का स्क्वायर लिखा जाता है। तो इस आई का स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे -1 को, और आप ये भी जानते हैं कि जो 16 होता है इसे हम लोग 4 × 4 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अगर इसको देखिएगा तो ये जो संख्या होगा ये निकलेगा आपका जो है ±4i, ठीक है। तो इस संख्या में आपने देखा कि एक आई लगा हुआ है, आई मतलब इमेजिनरी। तो ये जो संख्या आपका कहलाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे कि ये रियल नंबर नहीं है बल्कि इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा संख्या है जिसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। आप किसी को कहिएगा कि हमने आपको 4 आई रुपया दे दिया या आपने हमसे 4 आई रुपया लिया हुआ है, तो इसका कोई आपका जो है मीनिंग नहीं निकलता है। ये आपका एक तरह से मीनिंगलेस है, इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग का यूज नहीं है। तो इसी प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसी को थोड़ा और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखा जाए, जैसे अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4 = 0, इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को इधर रखें और +4 को राइट साइड भेज देंगे तो ये -4 आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो √-4 ऐसे दिखेगा और इसी जगह पर आपका जो है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आपका जो है यहाँ लगेगा। -4 हो गया तो इसको आप लिखिएगा -1 × 4। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग i का स्क्वायर इंटू आपका 2 × 2। तो इसको अगर आप बाहर निकालेंगे रूट से तो यहाँ से आ जाएगा +-2i। ठीक है, तो ये जो आपका संख्या 2i हो गया, इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि आपका इमेजिनरी है। जैसे 10 क्लास में भी या नीचे क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग देखें तो कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ आपका मूल ऐसे होते हैं जो वास्तविक होते हैं और कुछ मूल ऐसे होते हैं जो अवास्तविक होते हैं। तो अवास्तविक इसी को कहा जाता है कि ये जो आपका 2i आ गया ये आपका रियल एक रूट नहीं है, तो वास्तविक एक आपका जो है मूल नहीं है बल्कि आपका जो है इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह के संख्याओं को ही हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। बहुत सारे जगहों पर आपको इन सब चीजों का यूज होते हुए आपका दिखेगा। 10 क्लास तक में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन 10 के ऊपर में आप देखिएगा तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग को सीखना पड़ता है और इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि ये रियल नहीं है बल्कि इमेजिनरी संख्याएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।